अस्सलाम। तो आज पहला टॉपिक था जिसमें एफ क्लियर करना है। अब एफ की हम यहाँ पे थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ इतना कवर करना है कि एफ में जो हमें फ़िल्टर्स दिए हो गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 फ़िल्टर्स हैं हमारे पास, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप। ठीक है, तो ये हमें जो फ़िल्टर्स हैं पहले तो इनको क्वेश्चन होना चाहिए थे ये फ़िल्टर्स हैं क्या। ठीक है, लो पास हम किसको कहते हैं, हाई पास हम किसको कहते हैं, बैंड पास हम किसको कहते हैं और बैंड स्टॉप हम किसको कहते हैं। उसके बाद ये 4 फ़िल्टर जो हैं वो हर फ़िल्टर के होते हैं, हर टाइप के फ़िल्टर के अंदर ये 4 फ़िल्टर होते हैं। जैसे अब एफ की बात करें तो एफ में ये 4 होंगे, एफ लो पास फ़िल्टर, एफ हाई पास होगा, एफ बैंड पास, एफ बैंड स्टॉप। तो आई की बात करें तो आई में भी क्या होगा, लो पास होगा, हाई पास होगा, बैंड पास होगा, बैंड स्टॉप होगा। अगर हम एनालॉग फ़िल्टर में जो टाइप्स हैं उसकी बात करें, बटरवर्थ की बात करें, चेबीशेव की बात करें, तो उसमें ये 4 ही फ़िल्टर्स हर फ़िल्टर के टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आज जो कवर करने वाले हैं वो है एफ फ़िल्टर। एफ फ़िल्टर, पहले तो ये चीज़ एक बता दूं कि एफ मतलब फाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स, मतलब वो फ़िल्टर जिसका इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइनाइट लेंथ का हो। ठीक है, अब ये इतना सही है क्योंकि थ्योरेटिकल हम जो लेक्चर कवर करने वाले हैं वो आगे है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें इस लेक्चर में हमें जो फ़िल्टर्स दिए गए होंगे, फ़िल्टर्स एफ फ़िल्टर्स होंगे, ठीक है, उन फ़िल्टर्स का हमें ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है जो लिखी हुई हैं। अब पहले क्या फाइंड करना है, हमें नेचर ऑफ द फ़िल्टर मालूम करना है, हमें बताना है फाइंड करके कि वो फ़िल्टर कौन सा जो दिया गया है वो कौन सा फ़िल्टर है, लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है या बैंड स्टॉप है। और दूसरी चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तीसरी चीज़ हमें जो फाइंड करनी है वो है मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स, और उसका प्लॉट करके देना है हमें, मतलब ग्राफ बना के देना है। और चौथी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, ग्रुप डिले। तो ये हमें फाइंड करना होगा, जो हमें फ़िल्टर्स दिए गए होंगे हमें उस गिवन फ़िल्टर का हमें ये 4 चीज़ें फाइंड करना होगी। तो पहले तो आपको ये बता दूँ, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, मतलब फ़र्क क्या है इन चारों में। लो पास फ़िल्टर वो फ़िल्टर जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के पहले जो फ्रिक्वेंसीज़ आती हैं उन्हें पास कर दे और बकाया क्या करे, रिजेक्ट कर दे। और हाई पास उनके उल्टा, मतलब उल्टा है। जैसे हम अगर बात करें, लो पास क्या कहता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के पहले वाली फ्रिक्वेंसी पास करता है, बाकी रिजेक्ट करता है। तो हाई पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद वाली फ्रिक्वेंसी पास करता है, पहले वाली रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो बैंड पास हमारा वो फ़िल्टर है जिसमें हमें जो बैंड गिवन हो, मतलब जो बैंड हम सिलेक्ट करेंगे उस बैंड को वो पास करके देगा, बकाया क्या करके देगा, रिजेक्ट करके देगा। और बैंड स्टॉप, मतलब जिस बैंड को हम सिलेक्ट करेंगे वो बैंड क्या होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, बैंड पास में वो बैंड पास होगा, बैंड स्टॉप में वो बैंड स्टॉप होगा, बाकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पास होंगी। तो इन चारों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले जो हमें ये चीज़ देखनी है कि एफ के 4 गिवन, मतलब इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन हैं एफ की। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक इक्वेशन को वो सॉल्व करके देना है, कि बताना है पहले वो जो 4 चीज़ें पीछे दी गई थी कि आपको क्या फाइंड करना है। एफ जो फ़िल्टर गिवन होगा हमें क्या फाइंड करना है, पहले नेचर ऑफ फ़िल्टर मालूम करना है, बताना है कि वो कौन सा फ़िल्टर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड करके उसको प्लॉट करके देना है, मतलब ग्राफ बना के देना है। और चौथी चीज़ हमें क्या करनी है, वो हमें ग्रुप डिले फाइंड करना है। तो हम पहले वाली इक्वेशन है जो h1 ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस z इनवर्स, इस पे हम ये चारों चीज़ें फाइंड करने वाले हैं अभी। ठीक है, ये लिखा हुआ है h1 ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस z इनवर्स, फाइंड नेचर ऑफ द फिल्टर, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स, ग्रुप डिले। अभी एक चीज़ आपको बता दूं कि नेचर ऑफ द फिल्टर मालूम करने के लिए हमें ये, मतलब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। अब एक चीज़ तो याद रखनी है कि आपको नेचर ऑफ द फिल्टर आप 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक, जब आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो, ट्रांसफर फंक्शन मतलब यही जो z फॉर्म में इक्वेशन गिवन है इसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ डिजिटल फिल्टर्स के लिए है। ठीक है, एनालॉग फिल्टर्स के लिए ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में आता है, और जो डिजिटल फ़िल्टर है वो जेड डोमेन में आता है। तो अगर आपको डिजिटल फ़िल्टर में जेड टाइप की कोई इक्वेशन मिलती है तो आप वो उसको एज अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जेड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, ठीक है, हम उसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, या हम उस इक्वेशन को पहले फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स में चेंज करेंगे, फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उससे फाइंड कर सकते हैं। जो मतलब हम जो आज आजमाने वाले हैं, या जो हम करने वाले हैं, जो तरीका आजमाने वाले हैं, करने वाले हैं, वो है पहला तरीका। मतलब जो हम पहले फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, नेचर ऑफ फिल्टर मालूम करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट सिर्फ बता सकते हैं कि ये आपका फ़िल्टर हाई पास है या लो पास है। अब कैसे बताएगा, नंबर 1 दिया गया है, इफ़ एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा, एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा, एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा तब आएगा
जब आप एच ऑफ जेड को कन्वर्ट करोगे, मतलब ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करोगे आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज नॉन जीरो, मतलब एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो नॉन जीरो वैल्यू आएगा। कब? जब आपका ओमेगा जीरो पे हो। ठीक है, ओमेगा जीरो पे हो। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब जो एक्स एक्सेस में फ्रीक्वेंसी दी गई होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम ओमेगा कहेंगे। ठीक है, एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा क्या हो? नॉन जीरो हो। कब? जब ओमेगा इक्वल टू जीरो पे हो। और दूसरी कंडीशन की क्या है? एच ऑफ ई पावर जीरो हो जब ओमेगा इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगी तब हमारे पास वो फिल्टर क्या कहलाएगा? लो पास फिल्टर कहलाएगा। और इसी के थ्रू ही, मतलब इसी के उल्ट में सेकंड पॉइंट दी गई है। सेकंड पॉइंट में क्या है? इफ एच ऑफ ई पावर जी ओमेगा इज नॉन जीरो एट ओमेगा इक्वल टू पाई। पहले क्या था? नॉन जीरो वैल्यू हो कब? जब ओमेगा इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अभी नॉन जीरो वैल्यू हो कब? जब ओमेगा इक्वल टू पाई हो। तो जीरो वैल्यू अब कब आ जाएगा? जब ओमेगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जब सेकंड पॉइंट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तब हमारे पास वो फिल्टर क्या कहलाएगा? हाई पास फिल्टर कहलाएगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स थी, ये दोनों पॉइंट्स इसीलिए थी कि इस जो मेथड हम कह रहे हैं, जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, नीचे वाली दो पॉइंट्स भी हैं, लेकिन नीचे वाली दो पॉइंट्स हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, क्योंकि नीचे वाली दो पॉइंट्स का तरीका अलग है। ठीक है, हम पहला तरीका आजमाने वाले हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ पहले दो पॉइंट्स को ही कंसिडर करेंगे। अगर आप करना चाहें सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को पढ़ के आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पहली इक्वेशन दी गई है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस जेड एन एस। अभी हमें इसका क्या करना है? पहले फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करेंगे तभी हमें नेचर ऑफ फिल्टर मालूम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करने का सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका ये है कि आपको क्या करना होता है, डिजिटल फिल्टर में जेड की जगह पे ई पावर जे ओमेगा पुट करना होता है। ठीक है, तो ई पावर जे ओमेगा हम इसमें पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई। सिंपल एक स्टेप का मतलब काम है। आप क्या करेंगे? पहले फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में चेंज कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है आपको? लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पुट करनी है। लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू पाई। ये दोनों वैल्यूज आपको इसमें पुट करनी है इस फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन में, और जो वैल्यू आता है उस हिसाब से आपको क्या बताना है कि लो पास है हाई पास है। ठीक है, तो अब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई पावर 0, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ई पावर 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और 1 दूसरा पड़ा है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 1। तो 1 वैल्यू क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। तो जब हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे क्या आ रहा है? नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड कंडीशन की दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है। ठीक है, ये यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पॉइंट सेटिस्फाई हो रही है, वो फर्स्ट वाली पॉइंट सेटिस्फाई हो रही है, लो पास वाली। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे नॉन जीरो वैल्यू आए, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे भी 0 वैल्यू आना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ये लो पास फिल्टर है। तो इफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, अभी हम ओमेगा इज इक्वल टू पाई पुट कर रहे हैं, देन एच ऑफ ई पावर जी ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई पावर माइनस जे पाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ई पावर माइनस जे पाई का कोई वैल्यू रखना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे ई पावर माइनस जे पाई का वैल्यू? अर्लियर आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि अर्लियर आइडेंटिटी क्या है, तो गूगल सर्च करके आपका एक फार्मूला है, आप बस सिंपल एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू को आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में चेंज करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड करके रखते हैं उधर। ठीक है, तो आपको ई पावर माइनस जे पाए उस अर्लियर आइडेंटिटी में प्रूव करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 हो जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई 1/2 0 आ जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट जो पॉइंट हमारी गिवन थी या दी हुई थी पीछे, ठीक है, जो स्टेटमेंट हम पढ़ के आए हैं कि लो पास किसको कहते हैं, हाई पास किसको कहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब आपका ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे नॉन जीरो वैल्यू हो, तो वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन कौन सी थी? कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे 0 वैल्यू हो, तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे? एच ऑफ ई पावर 0 नॉन जीरो है और एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 के है। ठीक है, तो हमारे पास ये फिल्टर क्या कहलाएगा? लो पास फिल्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या मतलब दो चीज़ें फाइंड करके आए हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो हम ऊपर देख के आए हैं, एक ही स्टेप में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? नेचर ऑफ फिल्टर मालूम किया।
अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड करना है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स हमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन में ही मिल सकता है। तो अभी एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा, ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स तब तक नहीं आएंगे जब तक आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन को दो हिस्सों में चेंज नहीं करते, दो हिस्सों में कन्वर्ट नहीं करते। कौन से दो हिस्सों में, एक आप उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन उसके साथ थोड़ा मतलब कांस्टेंट वैल्यूज भी हैं, तो हम कैसे भी करके इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये ई पावर माइनस जे ओमेगा से हाफ वैल्यू कॉमन निकालेंगे। हाफ वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, पहले क्या था ओमेगा, अब हम उसका हाफ वैल्यू कॉमन निकाल रहे हैं पूरी ब्रैकेट से, ठीक है। तो 1 की जगह पे क्या बचेगा, ई पावर जे ओमेगा बाई 2, और जो ई पावर माइनस जे ओमेगा की जगह पे क्या बचेगा, ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ई पावर जे ओमेगा बाई 2 और प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 एंगल सेम है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर सेम है, सिर्फ बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस बन रहा है, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इजिकल तो होता है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपान में 2। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए 2, तो 2 तो बाहर पड़ा हुआ है, वो हम क्या करेंगे, नीचे अंदर लाएंगे और इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, मतलब ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया कॉस वाला, ठीक है। एंगल क्या होगी, ओमेगा बाई 2, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होगा, पावर होगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा वही हमारे क्या होगी, एंगल होगी, ठीक है। तो कॉस ओमेगा बाई 2 क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, उसके साथ मल्टीप्लाई है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन बन चुके हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा है और फेज कौन सा है, उसके लिए हमें आगे यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये आपके पास इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, फेज आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो पावर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका जब आप मोड निकालेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड आप इस इक्वेशन से कहाँ से फाइंड कर सकते हैं और जो फेज है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें कि लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी 0 है और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पाई है, तो हमें अब क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। हमें तो पता चल गया फेज कहाँ से निकलेगा, मैग्नीट्यूड कहाँ से निकलेगा, तो हमें वो इक्वेशन निकालने के बाद उसको प्लॉट करना है। अब इक्वेशन को प्लॉट करना तो सबको आता है, जैसे आप वैल्यूज एक्स एक्सिस के वैल्यूज डालते हैं और प्लॉट करते जाते हैं। तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, कौन सी, 0 और पाई। 0 कौन सी, लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, और पाई कौन सी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब हमारे पास फेज क्या है, फेज को हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे थोड़ी गलती है, ये चीज़ आपको बता दूँ कि फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। फाई इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई 2। अब ये क्या है, फेज एंगल है, फेज रेस्पॉन्स है, फेज रेस्पॉन्स की इक्वेशन है, ठीक है। माइनस ओमेगा बाई 2 कहाँ से आया, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल का पावर, तो एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, जे के अलावा जो पावर है वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज रेस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक। तो फिर जे के अलावा जो पावर है वो है हमारे पास माइनस ओमेगा बाई 2। तो हम क्या करेंगे, फेज एंगल क्या है, हमारे पास माइनस ओमेगा बाई 2 आ गई। अब हम इस इक्वेशन में ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 फिर पाई, फिर उसको प्लॉट करके देंगे, वो हमारी हो जाएगी फेज रेस्पॉन्स। कैसे करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किया तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू पाई पुट किया तो माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखें, जब ओमेगा का वैल्यू 0 था, ओमेगा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या था, 0 था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो मतलब ये कहाँ पे बनेगी, पॉइंट ओरिजिन पे बनेगी। और दूसरी पॉइंट कहाँ पे बनेगी, जब ओमेगा इजिकल टू पाए, वहाँ पे वैल्यू वाई का वैल्यू क्या होगा, फाई इजिकल टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पॉइंट होगी जहाँ पे हमारी ये पॉइंट बनेगी। दोनों पॉइंट को आप सीधा मिला देंगे, आपकी ये क्या बन जाएगी, फेज रेस्पॉन्स बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट करने का भी तरीका सेम है, कैसे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है या गिवन है, मतलब निकला है, उसको हम क्या करेंगे, मॉड देंगे। अब जब हम कॉस ओमेगा बाई 2 का मॉड निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे, मतलब ये पहले ओमेगा इजिकल टू 0 पुट करेंगे, फिर ओमेगा इजिकल टू पाई पुट करेंगे। जब ओमेगा इजिकल टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉस 0 हो रहा है, कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1 का मॉड 1 ही आएगा। तो जब ओमेगा इजिकल टू 0 है तो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
और इसी तरीके से ओमेगा इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू जब पाई पुट करेंगे कॉस पाई बाय 2 होगा। कॉस पाई बाय 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 का स्क्वायर और मॉड मतलब 0 का स्क्वायर और अंडर रूट या मॉड क्या होता है, 0 होता है। तो जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे 0 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये चीज़ आपको सिर्फ प्लॉट करनी है। अब उसको सीधा नहीं बनाएंगे, कर्व के साथ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक रेस्पॉन्स है वो एक्चुअल फिगर होती है फिल्टर की, ठीक है। तो एक्चुअल फिल्टर इस टाइप की बनती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे जो बनेगी ग्राफ बनेगा वो कर्व टाइप का बनेगा, ठीक है। अब जब ओमेगा इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे क्या आया था वैल्यू 1, तो वहाँ पे हमारी पॉइंट आ गई 1 के ऊपर, y का वैल्यू जहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब ओमेगा का वैल्यू पाई था तो हमारे मैग्नेटिक क्या आया, 0 आया। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप डिले। ग्रुप डिले सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, फार्मूला याद करना है। कौन सा फार्मूला, टी जी इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। अब यहाँ पे फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज अपनी रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फेज हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या आया था, फेज इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई 2। तो हमें इसका सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव निकालनी है, उसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप डिले आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टी जी इजिकल टू माइनस डी ऑफ माइनस ओमेगा बाई 2 अपॉन डी ओमेगा। अब माइनस ओमेगा बाई 2 से माइनस 1 अपॉन 2 बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस बाई 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऐसे समझो, ठीक है। कोएफिशिएंट बाहर निकालेंगे तो माइनस अंदर वाली माइनस बाहर वाली प्लस हो जाएगी और 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और बाकी हमें ओमेगा का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप डिले आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है कि पहले आप नेचर ऑफ फिल्टर मालूम करेंगे। नेचर ऑफ फिल्टर के लिए आपको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स निकालना लाजमी है। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ फिल्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स की इक्वेशंस निकालेंगे, उसको प्लॉट करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप डिले फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ गया पहला, मतलब जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड थी H2 ऑफ Z इजिकल टू 1/2 1 माइनस जेड इनवर्स, फाइंड नेचर ऑफ द फिल्टर। ये भी चारों चीज़ें सेम फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरीका सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गया। तो बस हम डायरेक्टली इसको जल्दी जल्दी कहते जाते हैं। एच ऑफ जेड इजिकल टू 1/2 1 माइनस जेड इनवर्स, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, नेचर ऑफ फिल्टर मालूम करना है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जेड इजिकल टू ई पावर जे ओमेगा। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इजिकल टू 1/2 1 माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ओमेगा इजिकल टू 0 मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इजिकल टू पाई पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं कि लो पास है या हाई पास है या कोई और फिल्टर है। तो एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा, एच ऑफ ई पावर 0 या एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इजिकल टू 1/2 1 माइनस ई पावर 0। ई पावर 0 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 इजिकल टू 0। तो हमारे पास ओमेगा इजिकल टू 0 पे क्या आया है, वैल्यू 0 आया है। यहाँ पे पहली कंडीशन बता रही है कि पहली और दूसरी पॉइंट आपकी जो थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन उसके लिए कंफर्म करना है कि हमें जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सी कंडीशन थी, ओमेगा इजिकल टू पाई पे नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पहले पुट करेंगे ओमेगा इजिकल टू पाई पे और पाई, और फिर देखेंगे कि नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा या जे पाई इजिकल टू 1/2 1 माइनस ई पावर माइनस जे पाई। तो हम ई पावर माइनस जे पाई का एल्डर आइडेंटिटी में वैल्यू फाइंड करके आए हैं, ठीक है। इधर करके दिखा रहा है कि कैसे करना है हम। ई कॉस पाई माइनस जे साइन पाई, ठीक है। कॉस पाई किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और माइनस जे तो वही है, लेकिन साइन पाई क्या है, 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई जे 0 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म -1 हो जाएगा, -1 फायर वाली माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ओमेगा इजिकल टू पाई पे क्या वैल्यू आया है, 1 वैल्यू आया है। तो इसी तरीके से हमें जो सेकंड पॉइंट थी वो सेटिस्फाई हो गई। कौन सी सेकंड पॉइंट थी, नेचर ऑफ फिल्टर में जब हम मालूम करना है तो सेकंड पॉइंट ये थी कि आपका जब ओमेगा 0 हो तो 0 वैल्यू आए, और ओमेगा पाई हो तो क्या नॉन जीरो वैल्यू आए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हाई पास फिल्टर या HPF कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें फाइंड हो गई हैं, एक नेचर ऑफ फिल्टर, दूसरी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। और हमें क्या करना है, अभी मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड करना है। तरीका सेम है वही कि हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, या जब ड्राइव किए तो वो निकाल के आएंगे। यहाँ पे ड्राइव करके दिखा रहा है कि कैसे कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप है, जेड की जगह पे क्या पुट कर रहा है, ई पावर जे ओमेगा पुट कर रहा है। तो एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इजिकल टू 1/2 1 माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो हमें ये मन मिल गई जो
फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सेम तरीका है वही कि ई पावर माइनस जे ओमेगा से हाफ निकालना है। ई पावर माइनस जे ओमेगा से हाफ क्या निकलेगा, ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 हम हाफ निकाला तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ई पावर जे प्लस ओमेगा बाई 2 प्लस वाला, ठीक है, और वहाँ पे माइनस वाला वो आधा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, कॉमन निकाला। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, साइन बन रहा है या कॉस बन रहा है। दोनों के इक्वेशन आपको याद करना लाजमी है। साइन की कौन सी है, साइन थीटा इज इक्वल तो ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा होल डिवाइडेड बाय 2j, ठीक है। और जो कॉस की थी वो कॉस की कौन सी थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपान में सिर्फ 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद करना लाजमी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बीच में दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में क्या है, माइनस है, और क्या है, अगर माइनस है तो क्या हो रहा है, मतलब नीचे क्या आना चाहिए, 2j आना चाहिए। 2 तो बाहर पड़ा है लेकिन j नहीं है, तो j को लाने के लिए हम क्या करेंगे, j बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई वाला वही पड़ेगा लेकिन डिवाइड वाला हम क्या कर रहे हैं, 2j 2 के साथ मिला के अंदर ब्रैकेट में ले आ रहे हैं, ठीक है। सब ला रहे हैं तो उसके बाद ये क्या, बाहर ब्रैकेट वाला सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। एंगल क्या होगी, ओमेगा बाई 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है वो क्या है, माइनस जे ओमेगा बाई 2, तो माइनस सॉरी जे ओमेगा बाई 2, तो जे को कॉमन निकाल के, मतलब निकाल के, क्योंकि जे नहीं आता एंगल में आता है वही चीज़ जो जे के अलावा हो, तो जे के अलावा क्या है, ओमेगा बाई 2, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एंगल में आ जाएगी। अभी मसला एक नहीं है, मसले काफ़ी चीज़ें हल हो गई, कैसी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लेकिन उसके साथ एक जे पड़ा है। तो हमें क्या करना है, जे को कैसे भी करके कन्वर्ट करना है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जैसे वो मर्ज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जे की जगह पे ई पावर जे पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, ये अर्लियर आइडेंटिटी में आया। जब आप इसको फाइंड करेंगे ई पावर जे पाई बाई 2 को, तो आपको जे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जे की जगह पे ई पावर जे पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं। जब ये पुट कर रहे हैं तो इनका दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। जैसे माइनस जे ओमेगा बाई 2 प्लस जे पाई बाई 2 सेकंड लास्ट लाइन में हो गया है, ठीक है। तो दोनों में से हम क्या करने गए, जे कॉमन निकाल रहे हैं, उसके बाद पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 क्या हो रहा है, बच रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, जिसके थ्रू हम फेज एंगल और मैग्नीट्यूड एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फेज क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 फेज की इक्वेशन, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ओमेगा बाई 2। दोनों को जब आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने का तरीका वही कि आपको ओमेगा की जगह पे 0 पुट करना है और ओमेगा की जगह पे पाई पुट करना है। दो पॉइंट्स पुट करके आपको ग्राफ बनाना है। मैग्नीट्यूड का ग्राफ थोड़ा कर्व बनेगा और फेज का ग्राफ सीधा बनेगा, ठीक है, स्लोप की टाइप। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप डिले फाइंड करना है। ग्रुप डिले का वही फार्मूला टी सी इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी ओमेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, फाई मतलब कौन सी, फेज एंगल। फेज एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2। अब हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2। इन दोनों का मतलब इन सारे सारी फेज का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका, हम जो सिंपल तरीका आजमाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 2 टर्म्स हों या एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम एक एक का अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पाई बाई 2 को हमने अलग ऑपरेटर लगा दिया है डेरिवेटिव वाला, और ओमेगा बाई 2 को हमने अलग ऑपरेटर लगा दिया। तो पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा के सामने क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू हम ओमेगा कर रहे हैं तो ओमेगा आना लाजमी है। यहाँ पे ओमेगा नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। और माइनस वो बाहर वाली और माइनस ओमेगा बाई 2 वाली, तो यह हो जाएगा बीच में प्लस, और डी ऑफ ओमेगा बाई 2 डी ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा बाई 2 में से हमने क्या निकाला है, 1/2 कोएफिशिएंट जो था उसका बाहर निकाल दिया 1/2, और बाकी क्या बचा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा, या डी का मतलब ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे ग्रुप डिले क्या आया है, 1/2 आया है। इसी तरीके से हमने 4 चीज़ें फाइंड की। यहाँ पे भी वही कि नेचुरल फिल्टर, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स इक्वेशन, उसके बाद हमने प्लॉट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ग्रुप डिले फाइंड किया। तो ये तो हो गए हमारे पास क्या, 2 प्रॉब्लम, जिसमें हमने पहला प्रॉब्लम हमारा लो पास का था और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास हाई पास का था। अभी हमें फाइंड करना है थर्ड इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे तो फोर्थ कर रहा है, तो इसीलिए मैंने फोर्थ की है पहले, क्योंकि फोर्थ वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है बैंड पास वाली इक्वेशन। तो समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, सीक्वेंस के हिसाब से समझने के लिए आपको पहले बैंड पास आना चाहिए, बैंड स्टॉप बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने फोर्थ वाली इक्वेशन पहले हल की है, ठीक है। तो फोर्थ वाली इक्वेशन कौन सी थी, h(4) ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस z पावर -2। वहाँ पे z पावर -1 था, यहाँ पे z पावर -2 है। वही 4 चीज़ें फाइंड करनी है, तरीका वही सेम, मतलब सेम अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे, नेचुरल फिल्टर मालूम करेंगे। नेचुरल फिल्टर मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करनी है। तो
फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करनी है हमें। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जब कैसे फाइंड करते हैं, हम z की जगह पे e पावर j ओमेगा पुट करते हैं, या जब z की जगह पे e पावर j ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी h ऑफ e पावर j ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 माइनस e पावर माइनस 2 j ओमेगा। तो हमें क्या करना है, अभी ओमेगा का वैल्यू पुट करना है, कौन सा, 0 और पाई, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फिल्टर है। तो जब हम 0 पुट कर रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब पाई पुट कर रहे हैं फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। अब यहाँ पे मसला हो रहा है क्योंकि हमारी जो दो स्टेटमेंट हमने पढ़ के आए हैं वो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है बैंड पास के लिए, कि जब आपके दोनों वैल्यूज सेम हों और 0 हों, सेम भी हों और 0 भी हों, तो आपका पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये फिल्टर जो है वो बैंड पास फिल्टर हो। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपको दोनों एंगल्स के बीच में मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपको फाइंड करना होती है। दोनों मतलब एंगल, दोनों फ्रीक्वेंसी कौन सी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में मिडिल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होती है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में मिडिल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 0 और पाई के बीच में मिडिल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, π/2, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये ओमेगा की जगह पे अभी थर्ड पॉइंट पुट करनी है, वो है π/2। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे, जब ओमेगा इजिकल टू π/2 पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाए r0 से ऊपर, तो ये बैंड पास फिल्टर है। अगर 0 आती है तो एरर है, 0 के नीचे आती है तो भी एरर है, ठीक है। तो 0 आना लाजमी है, और सॉरी 0 से ऊपर आना लाजमी है। तो क्या करेंगे, हम पहले पुट करके देखेंगे। तो जब हमने पुट किया e पावर j सारी इक्वेशन की फर्स्ट लाइन 1/1 माइनस e पावर माइनस 2 j ओमेगा की जगह π/2 पुट किया तो 2 में कैंसिल हो गया, e पावर माइनस j पाई, e पावर माइनस j पाई किसके बराबर है, -1 के बराबर है। -1 इंटू बाहर वाली माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया। तो नीचे कंडीशन दी गई है, तो इट प्रूव्स दैट दिस इज द बैंड पास फिल्टर। क्यों, क्योंकि जब बोथ द वैल्यूज आर एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड पाई, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आर 0, while in middle ओमेगा इज इक्वल टू π/2 वेयर देयर इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से ऊपर वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहना है, बैंड पास फिल्टर कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं, z की जगह पे e पावर j ओमेगा पुट करते हैं। तो z की जगह पे हमने क्या किया, e पावर j ओमेगा पुट किया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई h ऑफ e पावर j ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 माइनस z नहीं, e यहाँ पे गलती है, e है, ठीक है। तो 1 माइनस e पावर माइनस 2 j ओमेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स मतलब कैसे, अभी सिंपल है वही तरीका कि हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। किस से, एक्सपोनेंशियल वैल्यू से कुछ चीज़ें कॉमन निकालनी है, आधा कॉमन निकालना है। तो आधा क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 2 j ओमेगा का, e पावर माइनस 2 j ओमेगा का आधा हो जाएगा e पावर माइनस j ओमेगा। वो हमने क्या किया, बाहर निकाला, और अंदर क्या बचेगा, 1 की जगह पे बचेगा e पावर j प्लस वाला j ओमेगा, और वहाँ पे क्या बचेगा, e पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कॉमन निकालना आधा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, कॉस बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है साइन। कैसे बन रहा है, क्योंकि बीच में जो मिडिल वाली जो साइन है वो है माइनस, ठीक है। अगर प्लस होती तो वो कॉस बनता, अगर माइनस है तो साइन बनेगा। साइन भी तब बनेगा जब इसके नीचे 2j हो। 2 तो बाहर पड़ा है लेकिन j नहीं है, तो j के लिए हम क्या करेंगे, j मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो j मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई वाला वहीं बाहर रखा, और डिवाइड के साथ हमने क्या किया, 2 बाहर से लाके उसको दे दिया अंदर, और अंदर वाली जो इक्वेशन बन गई वो बन गई साइन ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है। तो एंगल क्या आई, ओमेगा आई। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर क्या है, ओमेगा। अभी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है j। तो j को रिप्लेस करेंगे हम एक्सपोनेंशियल के साथ, जैसे हमने पढ़ के आए हैं कि j इज इक्वल टू e पावर j π/2। तो यहाँ पे वही पुट किया। तो अभी क्या करेंगे, बेस पे में दोनों एक्सपोनेंशियल वैल्यू का पावर ऐड करेंगे, π/2 माइनस ओमेगा, j कॉमन निकल गया, j कॉमन, π/2 माइनस ओमेगा, उसका एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आ गया, और साइन ओमेगा वही पड़ गई। तो ये हमारे पास आखिर में जो इक्वेशन आई है वो ये वही इक्वेशन तो हमें बता रही है कि इसमें फेज कौन सा है और मैग्नीट्यूड कौन सा है। तो हम उसके थ्रू हम प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ साइन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा का वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, उसका मॉड भी 0 हो जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू जब पुट कर रहे हैं पाई, तो पाई क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर भी 0, 0 का मॉड भी 0 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बैंड पास और बैंड स्टॉप में सिर्फ 2 एंगल्स आपको पुट नहीं करनी, 3 एंगल्स पुट करनी है, क्योंकि आपको आपने नेचर ऑफ फिल्टर मालूम करने के लिए भी 3 एंगल्स यूज़ की थी, 3 पॉइंट्स यूज़ की थी, सॉरी
ठीक है, कौन सी 0 पाई और पाई बाय 2, 0 कौन सी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, पाई कौन सी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और पाई बाय 2 कौन सी मिडिल ऑफ द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आपको ये तीनों फ्रिक्वेंसी इसमें पुट करनी है, फिर आपको ग्राफ बनाना है। तो जब आप तीनों फ्रिक्वेंसी पुट करेंगे 0 और पाई पे क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। जब साइन पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2 1 है या -1 है, कुछ भी है, लेकिन उसका जब मोड करेंगे आप वो +1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, कर्व टाइप का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और उसके बाद हमें क्या करना है, फेज प्लॉट करना है। फेज कैसे, फेज हम इससे फाई के साथ शो करते हैं, फाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ओमेगा। अब पाई बाय 2 माइनस ओमेगा में इक्वेशन में हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे 0 और पाई बाय 2, या अगर सिर्फ 2 पुट करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा ग्राफ बनाना है। तो ओमेगा का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और ओमेगा का वैल्यू जब पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2। कैसे हो जाएगा, जब ओमेगा का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा मतलब पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 बच रहा है। और जब ओमेगा का वैल्यू पाई पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पाई बाय 2 माइनस पाई, पाई तो ज़्यादा, पाई तो बड़ा है पाई बाय 2 से, तो पाई से माइनस हो गया पाई बाय 2 और माइनस की उसकी साइन आ गई, ठीक है। तो इसीलिए वो पाई बाय 2 आंसर आ रहा है। तो हमने वो दोनों पॉइंट्स डिक्लेयर की और उसको दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फेज का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमें ग्रुप डिले फाइंड करना है। ग्रुप डिले वही इक्वेशन के फेज एंगल से, तो टी जी इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी ओमेगा, माइनस डी फाई की क्या था, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। यहाँ पे भी दो टर्म से दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, डी ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाई डी ओमेगा प्लस डी ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। प्लस कैसे आ रहा है, क्योंकि ओमेगा की जगह ओमेगा की जो साइन है वो माइनस है, माइनस अंदर वाली माइनस बाहर वाली दोनों हो रही है प्लस। तो डी पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और डी ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये है वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो टी जी क्या आया हमारे पास, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ग्रुप डिले फाइंड हो गया। तो इसी तरीके से हमारा फोर्थ जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अभी जो लास्ट हो रहा है, बच रहा है, वो है थर्ड में क्या है, एच ऑफ 3 जेड इजिकल टू 1/2 1 प्लस जेड पावर -2। हमें यही वो सेम 4 चीज़ें फाइंड करनी है, तरीका भी सेम, मेथड सेम। नेचर ऑफ द फिल्टर जेड इजिकल टू ई पावर जे ओमेगा। क्यों जेड इजिकल टू ई पावर जे ओमेगा, क्योंकि हमें पहले फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए जेड इजिकल टू ई पावर जे ओमेगा पुट करेंगे, एच ऑफ 3 ई पावर जे ओमेगा इजिकल टू 1/2 1 प्लस ई पावर 2 जे ओमेगा। अब हमें इसमें पुट करना है ओमेगा इक्वल टू 0 और पाई। जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ओमेगा इक्वल टू पाई पुट कर रहे हैं तो फिर भी 1 आ रहा है। तो बैंड पास फिल्टर में ये चीज़ थी कि आपकी जब दोनों वैल्यू ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू पाई पे सेम आए, ठीक है, सेम आए और 0 आए, फिर आपका पॉसिबिलिटी है कि वो बैंड पास हो। लेकिन यहाँ पे सेम है लेकिन 0 से ऊपर है, नॉन जीरो है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पेन स्टॉप हो। ये आपकी पॉइंट याद रखनी है, जब आपकी दोनों वैल्यूज़ हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी पे वैल्यूज सेम आए और ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, तो आपका ये वो जो है ना वो फिल्टर, वो आपका बैंड स्टॉप फिल्टर कहला सकता है, वो आपका बैंड स्टॉप फिल्टर हो सकता है। लेकिन उसको मेक श्योर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए आपको मिडिल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना होगी। मिडिल फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 2, और उसको आपको पुट करना है उस इक्वेशन में। तो जब उस जगह पे 0 वैल्यू आ जाए, फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो हम जब ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सॉल्व करके देखेंगे आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये बैंड स्टॉप फिल्टर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बोथ वैल्यूज हैं 0 पे और पाई पे, वो क्या है, 0 से ऊपर है, लेकिन 0 पे पाई बाय 2 पे क्या है, 0 वैल्यू है। तो इसीलिए हम क्या करें, इसको बैंड स्टॉप कह रहे हैं फिल्टर। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पुट सिंपल है, पुट करना है क्या, जेड की जगह पे ई पावर जे ओमेगा पुट किया तो क्या हो जाएगा, h3 ऑफ ई पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई पावर -2 जे ओमेगा। ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में अब मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स फाइंड करना है, h3 ऑफ ई पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1/2 ई पावर -j। अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड फेज रेस्पॉन्स सिंपल मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ई पावर -2 जे ओमेगा, जो हमें अंदर टर्म मिला हुआ है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में एक्सपोनेंशियल का, उसको हमें तोड़ना है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है, आधे आधे में, और आधा हिस्सा हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो हमने ई पावर -2 जे ओमेगा से आधा हिस्सा कॉमन निकालना, वो है ई पावर -j ओमेगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 की जगह पे बचेगा ई पावर जे ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है, और प्लस ई पावर -j ओमेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक्सपोनेंशियल वेरिएबल के बीच में क्या है, प्लस निशानी है, प्लस की साइन है। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, साइन कॉस बन सकता है। कैसे बन सकता है, जब इसके नीचे 2 हो, 2 बाहर पड़ा है, उसको हम अंदर लेके आए रहे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस ओमेगा। ओमेगा क्यों, क्योंकि एस की एंगल ओमेगा है और बाहर एक्सपोनेंशियल पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास फाइनलाइज इक्वेशन हो गई किसी के लिए, मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स के लिए।
अभी यही आपको चीज़ प्लॉट करनी है। कैसे प्लॉट करेंगे? फेज रेस्पॉन्स, फेज की इक्वेशन आपको मिलेगी एक्सपोनेंशियल से उसका पावर जे के अलावा माइनस ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ गई? फेज आ गई। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम मॉड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस आ जाएगी। अभी आपको वही चीज़ कि आपको वैल्यूज पुट करने हैं किसके? ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू पाई, और बैंड स्टॉप या बैंड पास फिल्टर है तो आपको ये तीसरी एंगल भी पुट करनी है, वो है ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये एंगल कह रहा हूँ बार बार, ये तीसरी फ्रिक्वेंसी वो आपको पुट करनी है, ठीक है। तो ये तीनों आप जब पुट करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड इस टाइप का बनेगा, और जो फेज जो है लेफ्ट साइड वाला कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। आप करके देखना, आपको समझ आ जाएगी। ग्रुप डिले, अब ग्रुप डिले वही के टी जी इक्वल टू माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। फाइव की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा, माइनस अंदर वाली माइनस बाहर वाली क्या हो जाएगी? प्लस डी ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? ग्रुप डिले आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? 4 प्रॉब्लम्स थे, चारों प्रॉब्लम्स के हमने चार चीज़ें फाइंड की है। कौन सी चीज़ें? नेचर ऑफ द फिल्टर, कि वो लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर है। वो हमने कैसे फाइंड किया? कि हमने पहले फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड की, उसके बाद हमने उसमें क्या किया? वैल्यूज पुट किए। कौन से वैल्यूज? लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी। और अगर वो वहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हमें तीसरी मिडिल फ्रिक्वेंसी भी उसमें पुट करके देखना थी कि वो क्यों सेम आ रही है और कौन सा फिल्टर है इसलिए, ठीक है। तो अगर नहीं आ रही तो वो दोनों में ही आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया? फाइंड किया लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने पहले ही फाइंड कर दी थी, लेकिन उसको हमने मतलब मेहनत करके सीधी एक लाइन में लिख दिया कि भाई हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो इस टाइप की हो रही है और ऐसे सॉल्व हो रही है। कैसे सॉल्व हो रही थी? जेड की जगह पे ई पावर जे ओमेगा पुट किया था। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स की इक्वेशन बनाना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनती है? फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। कौन से दो हिस्सों में? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमने फेज रेस्पॉन्स मिला था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स मिला था। दोनों को हमने इक्वेशन निकाल के प्लॉट किया था तो हमें मतलब ग्राफ मिलता था दोनों का। और उसके बाद हमने ग्रुप डिले फाइंड किया था। ग्रुप डिले का फार्मूला था टी टी इक्वल टू माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। तो ये 4 चीज़ें हमने हर 4 जो प्रॉब्लम दी गए थे उन चारों की ये चारों चीज़ें हमने फाइंड की हैं। तो अगर इसमें से कुछ कोई मसला हो, कुछ भी मतलब समझ ना आया हो कोई भी पॉइंट, ठीक है, या मैं जल्दी से मतलब पढ़ा गया हो, तो अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, जैसे हम अगर ट्राई करूँ मैं सॉल्व करके रिजॉल्व करके आपको बता सकूँ या समझा सकूँ।